नामुमकिन था। सभी देवतागण उससे डरते थे, खौफ खाते थे और बहुत ही शक्तिशाली था, जिसकी वजह से उसने पूरे संसार को अत्याचार कर रखा था। और उसकी वीरता का राज उसकी धर्मपत्नी वृंदा थी। उसे पत्नी धर्म का पालन करना, जिसके कारण वह पूरे विश्व में सर्वाधिक सर्व विजय बना हुआ था। हरे तो जालंधर के अत्याचार के कारणवश सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे और भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने का फैसला किया। हरे तो उसके बाद जब जालंधर युद्ध के लिए जा रहा था, तब भगवान विष्णु वृंदा के सतीत्व धर्म को भंग करने के लिए जालंधर का अवतार लेकर उसका रूप बनाकर उनके पास पहुंच गए। हरे उसके बाद जब जालंधर युद्ध में हार गया और उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के बारे में पता चला, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप एक पत्थर की मूर्ति हो जाए। हरे उसके बाद में अपने पति की मृत्यु के पश्चात उन्हीं के साथ सती हो गई। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, वहां पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया। हरे उसके बाद भगवान विष्णु ने वृंदा को वचन दिया कि अगले जन्म में तुम्हारा जन्म तुलसी के रूप में होगा और तुम्हारा विवाह मेरे साथ होगा। हरे इसी वजह से अगले जन्म में भगवान विष्णु ने शालिग्राम के रूप में जन्म लिया और कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुलसी माता से विवाह किया था। तो हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि निसंतान दंपति को जीवन में एक बार तुलसी का विवाह कराना चाहिए, कन्यादान का पुण्य अवसर प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि तुलसी के विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुलसी का विवाह विधिवत पूजन करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जो तुलसी जी की नियमित पूजा व्यक्ति को पापों से मुक्ति तथा पुण्य फल में वृद्धि होती है। पूजा पद्धति के अनुसार सभी देवी देवताओं को तुलसी जी अर्पित की जाती है। तुलसी जी के पौधे का पवित्र और पूजनीय माना गया है। तो तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर व्रत रखने का भी बड़ा ही महत्व है। तो आप सभी आज तुलसी विवाह के ऊपर व्रत रखने का है बहुत ही आपको